फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कॉनकोर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आने वाले टाइम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं बन सकती है क्या? जो वाधवन पोर्ट की एक न्यूज़ आई थी उसका इफेक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, इसको इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को तो लाइक पहले ही कर दें, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में फंडामेंटल, दूसरा पॉइंट इसका टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट को जानेंगे, तीसरा हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन कंपनी कौन से ऐसे काम करती है जिसकी वजह से इस पर भरोसा किया जा सके कि इस स्टॉक को बाई करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में ये हमें शानदार रिटर्न दे देगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंटेनर्स हैं, तो इन कंटेनर्स को यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ट्रेन के ऊपर रखा गया है, तो ट्रेन के जरिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। तो कौन कौन कंपनी क्या करती है, ये कंटेनर प्रोवाइड कराती है। 36,000 नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं जो कि इनके खुद के भी हैं और इन्होंने लीज पर भी ले रखे हैं। तो टोटल 20,000 प्लस जो है कंटेनर इनके खुद के हैं इस कंपनी के। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से रेल के ऊपर क्या कनेक्टिविटी है, यानी कि इसका काम क्या है, कौन कौन का कंटेनर प्रोवाइड कराती है, जिसके जरिए सबसे पहला तो रेल के जरिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूसरा है यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं कि शिप के जरिए, और तीसरा बाई एयर कार्गो। तो तीन तरीके से यहाँ पे चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसके लिए कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन कंपनी वहाँ पे हाजिर होती है। ट्रेन के जरिए बांग्लादेश में, यहाँ पे आप न्यूज़ को देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें सुनिए। तो बांग्लादेश के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी चलाई गई जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव हुआ। टाइम बचेगा तो कंपनीज के पास मौका रहेगा चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाने का, बिजनेस बढ़ाने का। टाइम की जो है बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है, अगर टाइम बच रहा है कंटेनर्स को यूज़ करके तो कंपनियां कंटेनर्स को यूज़ करेंगी और इस कंपनी में एक बहुत ही शानदार रिटर्न आने वाले टाइम में हमें मिलेंगे। फंडामेंटल की बात करें तो 58,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी के पास है। अगर ROE देखेंगे तो 10.9%, ROC 13%, स्टॉक PE 46। यानी कि अगर हम बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटली अभी थोड़ी सी वीक है। किस बेस पे हो सकती है? पिछले क्वार्टर्स के कुछ रिजल्ट अच्छे ना आए हों पिछले एक साल में, या कोविड के बाद से हो सकता है ज़्यादा अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी ना कर पाई हो। इसके पीछे का दूसरा रीज़न रेलवे का प्राइवेटाइजेशन भी कहीं ना कहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 10.9 ROE है, यानी कि सिंपल फंडे में बात करें तो फंडामेंटली थोड़ा सा वीक स्टॉक है, लेकिन ये चीज़ इसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकती है। जो डिविडेंड है कंपनी बहुत ही शानदार पे करती आई है, 1.20% की डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी के पास, यानी कि इस कंपनी ने शानदार डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप सबसे पहले सेल देखेंगे, फिर एक्सपेंसेस देखेंगे। ईयर ऑन ईयर बेस पे 1923 से बढ़ के सेल हो गई है 2103, और एक्सपेंसेस भी यहाँ पे थोड़े से बढ़ते दिख रहे हैं। तो सेल और एक्सपेंसेस, अगर इसमें से अगर सेल से एक्सपेंसेस घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा नेट प्रॉफिट, उसमें से हमें टैक्स भी घटा देना है। ईयर ऑन ईयर बेस पे 1% का टैक्स बढ़ने के बावजूद आप देखेंगे तो 245 करोड़ से 259 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने गेन किया है, और वहीं पर अर्निंग पर शेयर 4.03 से 4.24 हो गई है। यानी कि ये नंबर हमें यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रिजर्व की बात करें और कंपनी की बोरोविंग की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास भर भर के रिजर्व 11,519 करोड़ रुपए कंपनी ने अपने रिजर्व में रखे हैं। यानी कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ाने हैं, क्योंकि एक डीप सी पोर्ट बनने वाला है, उसके बाद एयर कार्गो भी फोकस करना है, बहुत सारी चीज़ें कंपनी के पास टारगेट ही टारगेट है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बोरोइंग की बात करेंगे तो कंपनी ने अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम की है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो सिर्फ 2 करोड़ की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं क्या कंपनी ने इस बोरोइंग को रीपे भी किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग के हमें दिख रही है कि -29, यानी कि 29 करोड़ की रीपेमेंट यहाँ पे की है और 707 करोड़ की रीपेमेंट यहाँ पे की, यानी कि कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं। अगर डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड देखिए दोस्तों, यहाँ पर 257 करोड़, 309 करोड़, 294 करोड़, यहाँ पे 670 करोड़ कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, 731 करोड़, 670 करोड़, यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर से तो कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को पे कर रही है। 4.80% की जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास है 2017 से लेके सेम अभी तक। इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो पहले इंस्टीट्यूशंस की काफ़ी होल्डिंग थी, अभी वो कम होती जा रही है। DIA की बात करेंगे तो DIA की होल्डिंग जो है वो बढ़ती जा रही है।
यानी कि जो FII है वो होल्डिंग्स कम कर रहा है, DAI बढ़ा रहा है। देखिए दोस्तों, प्रोमोटर अगर होल्डिंग रिलीज नहीं करेगा तो जो होल्डिंग है वो इन्हीं के अंदर घूमती रहेगी, या तो इंस्टीट्यूशंस बेचेंगे और रिटेल खरीदेगा। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आप देखेंगे कि ये प्राइस बार बार इस मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं स्टॉक थोड़ा सा अंडर वैल्यू है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम और स्पेंड करने देते हैं। जब ये इसके ऊपर एक रिट्रेस लेगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक देगा, उसके ऊपर क्लोजिंग होगी कैंडल, तो आप अच्छे टारगेट गेन कर पाएंगे। टारगेट हमारे क्या क्या रहेंगे, अगर टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट सबसे पहले जान लेते तो 923 का सपोर्ट रहेगा। प्राइस अगर नीचे जाता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट 923 पे रहेगा। टारगेट की बात करें तो 1025, 1086 और 1170 के टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हमारी बन रही है। तो आप इन दोनों इंडिकेटर्स को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। खुद से भी आप टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक्स का कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट मिल गए हैं, फंडामेंटल आपने देख लिया, इसकी न्यूज़ आपने देख ली। अभी सिर्फ बचा है, जो चैनल सब्सक्राइब करना बचा है वो आप कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।